एक आदमी का कत्ल होने वाला था। जो कातिल आपस में बातचीत कर रहे थे और बातचीत में करने के दौरान ही सबसे छोटा वाला जो कातिल होता है, जिसकी उम्र महज 14 साल के आसपास होती है, वो उन्हें रोकता है, कहता है कि कत्ल करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि किसके हिस्से में क्या आएगा। बस इतना कहना था कि उसमें जो जिम्मेदारी लिया हुआ था वो महिला थी। उस महिला ने कहा कि परेशान क्यों होते हो, ये तो पहले से ही तय हो चुका है कि बड़े वाले बेटे के हिस्से में सरकारी नौकरी आएगी। जो दूसरा बेटा है उसके हिस्से में जितने भी पैसे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस से आते हों या किसी अन्य माध्यम से आते हों, सरकार की तरफ से आते हों या डिपार्टमेंट की तरफ से आते हों, जितने भी रुपए होंगे उन रुपयों पर छोटे वाले बेटे का हिस्सेदारी होगी, उसका कब्ज़ा होगा। साथ ही जो ज़मीन है, मकान है और प्लॉट है, उस पर माँ का कब्ज़ा होगा। जब ये बात तय होती है तो चौथा वाला व्यक्ति कहता है, मैं तो माँ के साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी के साथ हूँ। जब चारों की सहमति बन जाती है उसके बाद यहाँ से चलते हैं कत्ल करने के लिए। ये सोचकर वो गए थे कि शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं होगा, लेकिन महज 24 घंटे ही बीते थे और जब कत्ल का राज खुलता है, जब वो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो लोग ये देखकर हैरान थे कि उन लोगों ने कत्ल किया है जिन पर पुलिस सबसे ज़्यादा विश्वास कर रही थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद। दरअसल मुरादाबाद का एक थाना है मंझोला और इसी थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है खुशहालपुर बैंक कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 6 मई 2023 की रात लगभग 2:50 के आसपास। एक गार्ड है कॉलोनी का जो रोज़मर्रा की तरह इस कॉलोनी में हिफाजत करता था, देखता था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका घर खुला है, किसका घर बंद है। तभी वो देखते देखते एक घर की तरफ देखता है कि उसका मुख्य द्वार जो था वो खुला हुआ है। और उस मुख्य द्वार को खुले हुए देखकर घर की लाइटें थी जली हुई थी। उस गार्ड ने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन आवाज़ देने पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद उस गार्ड ने अपने डंडे से कई बार उसके दरवाजे में मारा ताकि इस दरवाजे पर आवाज़ लगेगी, इस मकान के जो लोग हैं वो जाग जाएंगे, आने के बाद इस मुख्य द्वार को अंदर से बंद कर लेंगे ताकि कोई चोर कहीं चोरी न कर ले, कोई आदमी कहीं इस घर में लूट या कोई और घटना को अंजाम न दे दे। गार्ड अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, लगातार आवाज़ लगा रहा था। फिर उसने अपनी जो सीटी थी उस सीटी को लगातार ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था एक ही स्थान पर। तो आसपास के लोग तो जाग जाते हैं, लेकिन उस घर से कोई आहट नहीं आती। तभी लोग आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जो इसके मालिक हैं वो नीचे सोते हैं और जो बाकी सदस्य हैं वो कमरे के, मकान के ऊपर सोते हैं। तभी बार बार आवाज़ लगाने के बाद आखिरकार ऊपर वाले कमरे तक आवाज़ पहुंचती है। वहां से जो घर की मालकिन होती है वो उतर के आती है, कहती है कि क्या बात है, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारा जो मुख्य द्वार है वो खुला हुआ था और गार्ड काफ़ी देर से परेशान है, इसको अंदर से बंद कर लो और ठीक है, आराम से जाकर सो जाओ। यही कहने के लिए गार्ड कोशिश कर रहा था। जैसे ही उस महिला ने गार्ड के कहने पर, अड़ोस पड़ोस के कहने पर उस दरवाजे को अंदर से बंद किया, तभी वो महिला ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीखने की, उसकी चिल्लाने की आवाज़ जब बाहर तक पहुंचती हैं, जो लोग अभी यहाँ गार्ड की आवाज़ सुनने के बाद अपने घरों की दहलीज तक भी नहीं पहुंचे थे, वो दौड़ते हुए वापस आते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वो कहती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। बस इतना था कि लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और तभी 112 नंबर पर फ़ोन किया जाता है कि यहाँ खुशहालपुर कॉलोनी जो है उसके अंदर एक एसडीएम साहब का ड्राइवर हैं जिनका नाम है जयदेव सिंह, उनकी किसी ने हत्या कर दी है। उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। जब आसपास के लोग देख रहे थे तो उसकी सांसें चल रही थी। इसी बीच में घर वालों ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को सरकारी अस्पताल लेके जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उपचार के लिए भर्ती कराते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रख सके क्योंकि वो मर चुका था। उसके जो शरीर पर घाव थे वो किसी भारी वस्तु से घाव किए गए थे। उसको बार बार मारने की कोशिश की गई थी ताकि उसके प्राण निकल जाएं। ऐसा लग रहा था कि हत्या करने वाले सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं। अब पुलिस वाले भी मौके पर आ जाते हैं, घर परिवार के लोग भी जुट जाते हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। इसमें 3 बच्चे हैं इस आदमी के। एक बेटा है जिसका नाम निहाल सिंह होता है, दूसरा बेटा है जिसका नाम सतनाम सिंह होता है और एक बेटी है सिमरन। तीनों बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं थी। बड़े वाले बेटे की उम्र 17 साल, छोटे वाले की उम्र 14 साल और बेटी की उम्र लगभग 10 या 11 साल के आसपास रही होगी। अब ये हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, यही एक सवाल है। क्यों दिया है, यही एक सवाल था। इन सवालों के जवाब पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी। तभी बातचीत से पता चलता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है, दरअसल ये मूल रूप से रहने वाला था मंडावली रसूलपुर, जो कि थाना
ऐचोड़ा कंबों में लगता है और ज़िला संभल होता है। वहाँ का मूलतः रहने वाला था, लेकिन इस व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाती है और ये मुरादाबाद एडीएम सिटी का ड्राइवर होता था। लेकिन कुछ दिन के बाद इसको हटा दिया गया था एडीएम के द्वारा ही। उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं लेना है, किसी और ड्राइवर से काम लेना है, इसलिए इस व्यक्ति को इसका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुरादाबाद की ही एक तहसील है कांठ, और उसी के एसडीएम होते हैं जगमोहन गुप्ता, उनके साथ ये ड्राइवरी किया करता था। लेकिन 6 तारीख की रात को आके सोया और सोने के बाद किसी ने इसकी हत्या कर दी थी। हत्या क्यों की थी, पुलिस वाले इसी का सवाल के जवाब जानने की कोशिश कर रही थी। घर के एक एक सामान को चेक किया गया, घर की सीडीआर जो मोबाइल थे उनकी सीडीआर देखी गई, सीडीआर के माध्यम से भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। घर में लगा सीसीटीवी जो कैमरा था वो बंद था। बंद क्यों था, यहीं से पुलिस को एक शक होता है। अब पुलिस ने इस घर के लोगों से बातचीत जब करना शुरू करते हैं तो इस घर के अंदर 4 सदस्य रहते हैं, माँ, 2 बेटे और 1 बेटी। अब माँ को देखते हैं तो पुलिस माँ को देखकर बड़ी हैरान थी कि आखिरकार माँ इतनी छोटी कैसे हो सकती है, जबकि बेटे की उम्र 17 साल है और माँ की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। दूसरे बेटे की उम्र 14 साल है तो माँ की 22 साल। मतलब माँ छोटी और बच्चे लगभग उसके बराबर के कैसे हो सकते हैं। तभी पता चलता है कि जो ये जयदेव सिंह होता है ड्राइवर एसडीएम साहब का, उसकी पहली पत्नी होती है पुष्पा कौर, और 25 जुलाई 2020 को इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी पत्नी की मौत को लेकर। बताते हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई थी। तभी पुलिस ने और जांच पड़ताल की कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। तब उसने बताया कि उसकी शादी जो हुई थी 25 नवंबर 2022 को उसकी शादी हुई थी। लेकिन अपने से आधी उम्र की महिला के साथ शादी करना ये अपना आप में एक बड़ी बात थी, जबकि बच्चे उसके जवान हो रहे थे। बार बार जब उस महिला से पूछा गया, पुलिस को जब उन पर शक हुआ और पुलिस ने जब एक सवाल पूछा कि तुम्हारे घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे सिर्फ रात ही क्यों बंद हुए थे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब पुलिस ने अलग अलग पूछताछ करने की कोशिश की है तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल बात सामने ये आती है कि जो बड़ा बेटा होता है निहाल, उसकी जो सौतेली माँ होती है दीपा कौर, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बताए जा रहे थे। इसी बात का शक था उसके ड्राइवर को, जयदेव सिंह को, और इसीलिए वो आए दिन, शादी के महज 5 ही महीने हुए थे या 6 महीने के आसपास का समय हुआ था, और इस व्यक्ति ने अपने बेटे को, बड़े वाले को, निहाल सिंह को, और अपनी पत्नी को, दीपा कौर को, रोज़ किसी ना किसी बात पर पीटता था, उसको मारता था। वो कहता था कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हो, रिलेशन बनाते हो, और जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तब तो तुम अक्सर करते हो। इसी बात को देखते हुए बस उसे मौके की तलाश होती थी। हालांकि ये चारों लोग एक साथ ज़रूर रहते थे, लेकिन जयदेव को ये बात बहुत ज़्यादा अखरती थी। वो रहता तो अपने ऑफिस में था, एसडीएम के साथ रहता था, लेकिन उसकी नज़रें, उसकी निगाहें घर में रहती थी। इसीलिए उसने अपने घर के लगे हुए कैमरों को भी ऑनलाइन कर रखा था। अक्सर वो अपने घर के कैमरों को देखा करता था। ऑफिसर पूछते थे कि क्या बात है, तुम अपने घर पर बड़ी नज़र रखते हो, तो कहता था साहब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसका शक था कि उसके बेटे का और उसकी पत्नी का आपस में अवैध संबंध है, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन है। घर जाता था शराब पीकर अक्सर, और वो जाकर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा करता था। बचाने के लिए अगर बेटा आता था निहाल, तो उसको भी बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था। दूसरा बेटा आता था सतनाम सिंह, तो उसको भी बहुत बुरी तरह से मारा जाता था, पीटा जाता था। रोज़ रोज़ बस यही किस्सा था। इस घर से चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, रोने की आवाज़ आती थी। तभी इस लड़की ने, जो कि उसकी दूसरी पत्नी होती है दीपा, जो कि जलीलपुर गांव है, थाना चांदपुर में, ज़िला बिजनौर में, उसने अपने भाई, सगे भाई नीशू को फ़ोन किया। नीशू कुमार को फ़ोन करके कहती है कि भैया अब तो मैं थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा हद से बर्दाश्त हो रही है। ये व्यक्ति जिसके साथ तुमने मेरी शादी की है, जयदेव सिंह, रोज़ मुझे किसी ना किसी बात पर मारता है, पीटता है, करूं तो क्या करूं। वो अपने ही बेटे पर शक करता है, उसको भी मारता है। हालांकि इस दीपा कौर की वजह से उसने बड़े वाले बेटे को, निहाल को, रुद्रपुर भेज दिया था कि तुम जाकर वहाँ पढ़ाई लिखाई करो, तुम मुझसे दूर रहोगे तो शायद तुम्हारे पिता को शक कम होगा। इसलिए निहाल अपने रुद्रपुर में जाके चला जाता है पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ पर वो महिला और 2 बच्चों के साथ रह रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी जयदेव सिंह किसी न किसी बात पर पिटाई करता था। तभी नीशू ने कहा कि ठीक है, मिलकर प्लान बनाते हैं, परेशान क्यों होते हो। नीशू घर आता है। घर आने के बाद
उसको बड़े वाले बेटे को बुलाया जाता है और आपस में बैठकर एक प्लान करते हैं। और प्लान कुछ इस तरह से होता है कि इसकी हत्या कर देंगे, हत्या के बाद जो सरकारी नौकरी होगी वो बड़ा वाला बेटा कर लेगा, क्योंकि उसकी उम्र 17 साल है, 1 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा और उसे आराम से उसकी नौकरी मिल ही जाएगी। जो छोटा बेटा है 14 साल का, जितना भी पैसा होगा, जितना भी चाहे फंड हो या फिर इंश्योरेंस के पैसे हों या सरकारी डिपार्टमेंट से या सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई भी रकम हो, कोई भी पैसे हों, वो छोटे वाले बेटे के हिस्से में डाल दिए जाएंगे। और बाकी जो प्लॉट है और घर है, उस प्लॉट और घर को माँ के हिस्से में रख दिया जाएगा। बहन और भाई आपस से मिलकर बंटवारा कर लेंगे। लेकिन जब ये कत्ल करने के लिए जाने वाले थे, रात के 1:30 बजे के आसपास का वाक़या था, 6 मई 2023 की रात जाने वाले थे। छोटा वाला बेटा वो कहने लगता है कि कन्फर्म करिए, आखिरकार बंटवारा करोगे तो कैसे करोगे। बस ये कन्फर्म किया जाता है। इसके बाद जाते हैं। वो शराब के नशे में बहुत ज़्यादा धुत था, उसे कई बार आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन जयदेव सिंह बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था क्योंकि वो नशे में था, उसने ज़्यादा शराब पी हुई थी। इसके बाद ये एक भारी वस्तु उठाई जाती है और भारी वस्तु उठाने के बाद सर में एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। हालांकि उसके सर पे पगड़ी बंधी हुई थी, हालांकि रात में शायद सरदार लोग पगड़ी बांध कर नहीं सोते हैं और इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मारते रहे। सर में उसके जब कई बार गहरे जख्म हो जाते हैं, खून उसके बहने लगता है, तब उन्हें लगता है कि शायद ऐसे मरेगा नहीं। एक काम करते हैं, एक लाठी लेते हैं और लाठी लेने के बाद उसकी गर्दन पर रखते हैं। एक साइड में एक बेटा बैठ जाता है, दूसरे साइड में दूसरा बेटा बैठ जाता है। बाकी परिवार के लोग उसके पैर को पकड़ लेते हैं ताकि वो चीख ना सके, हिल ना सके। हालांकि भारी वस्तु लगने के बाद वो पहले ही बेदम हो चुका था। जब उन्होंने कन्फर्म कर लिया कि ये मर चुका है, लेकिन उसकी मौत तब तक भी नहीं आई थी। जब घर वाले, परिवार वाले या गार्ड के आने से जब देख रहे थे तो उसकी नब्ज़ चल रही थी। जब लोगों ने देखा तो उसको कहा कि इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, शायद ये बच जाए। लेकिन तब तक उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था और उसको ज़्यादा देर तक बचा नहीं पाए और वो मर चुका था। परिवार के लोगों ने काफ़ी नाटक किया, दोनों बेटों ने भी नाटक किया, पत्नी ने भी नाटक किया और पत्नी के भाई यानी कि साले ने भी काफ़ी नाटक किया, लेकिन उनका नाटक 24 घंटे से ज़्यादा चल नहीं पाया। एसएसपी मुरादाबाद के हेमराज मीणा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया और सीओ सिविल लाइन क्राइम इंस्पेक्टर हरिशंकर सिंह, इन लोगों ने मिलकर इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद जो हुआ, जो पाया, उसको देखा और जो भी इसमें दोषी होते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं, जेल भेज देते हैं। इसमें एक बालिग होता है जो क्या नीशू होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। जो बड़ा बेटा होता है और छोटा बेटा दोनों ही नाबालिग होते हैं, उन्हें बच्चों वाली जेल में रखा जाता है। साथ ही पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अभी इस मामले की और जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी और दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। पुलिस की जांच में ये भी आता है कि जो ड्राइवर होता है एसडीएम का, बहुत ही चरित्रहीन प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। उसके कई महिलाओं से अवैध संबंधों की बात भी सामने आती है। साथ ही ये भी बात सामने आती है कि माँ और बेटे के आपस में शारीरिक संबंध बन चुके थे। हालांकि इस बात की किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन पुलिस सूत्रों का यही दावा है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध थे, इसीलिए बाप को बार बार गुस्सा आता था और इसीलिए उनके साथ मारपीट करता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।